नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल, टैक्स एंड अकाउंटिंग कंसल्टेंट, मेंटर एंड कोच आपके सामने आया हूँ एक छोटी सी गंभीर समस्या को लेकर। हमारे कॉमर्स लाइन में 12th बीकॉम एमकॉम करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? जॉब करना, राइट? हम जब जॉब करने जाते हैं तो हमारे को किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है। टैली हो गया, बिजी हो गया, एसएपी हो गया, मार्ग हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है। हम वो सॉफ्टवेयर सीखते भी हैं। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगाते हैं टैली सीखने में, बीज सीखने में या मार्क सीखने में, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने में। 50,000, 60,000, 40,000, 30,000 डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट एंड नेम हम देते हैं। बट उसके बावजूद हम जब कंपनी में जाते हैं तो हमसे वाउचर एंट्री नहीं हो पाती। हम समझ ही नहीं पाते क्या है ये। बीकॉम पढ़ लिया, एमकॉम पढ़ लिया, उसके बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा। हम फ्रेशर जा रहे हैं, बट ना कुछ भी नहीं आता। हमने जो बुकों में पढ़ा वो कर ही नहीं पा रहे। उसका रीजन क्या है? मेरी जानकारी में काफी बच्चे हैं जो एक अच्छे नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट से, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उनसे टैली किया, जीएसटी पढ़ा, टीडीएस पढ़ा। उसके बावजूद जब वो कंपनी में गए, वहां पे उनको इंटरव्यू में ही फेल कर दिया गया। जब उनसे काम करा के देखा, नॉलेज तो थी उनको, उनसे पूछा तो बता दिया गया, बट जब उनसे वाउचर डलवा के देखे गए, डाल ही नहीं पाए, घबरा गए। ऐसा क्यों? सोचिए जरा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है कि जब हम कंपनी में जाते हैं तो हम एमकॉम बीकॉम करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, 5 साल 7 साल पढ़ने के बाद और कोर्स करने के बाद, टैली के नाम से ले रहा हूँ क्योंकि टैली ज्यादा पॉपुलर है कोर्सेज नाम करने के लिए, उसके बावजूद हमें कम कर ही नहीं पा रहे वहां पे। उसका रीजन क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से, अगर आपको लगता है, अगर सही मानो, जब हमने अकाउंटिंग पढ़ी तो हमने अकाउंटिंग पढ़ी कि राम ने 1 लाख रुपए कैपिटल डाला बिजनेस में खोलने के लिए। राम ने परचेज बेची, सॉरी, राम ने परचेज की, 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदा। राम ने शाम को 10 लाख रुपए दिए, एंट्री करो, राइट? यही होता है। जब हमने टैली पढ़ी तो हमने देखा कि यहाँ से परचेज डलती है भाई, यहाँ से सेल डलती है, विद इन्वेंट्री ऐसे होती है, विदाउट इन्वेंट्री वैसे होती है। वहां पे हमें लिख के आ गया, राम ने माल खरीदा, राम ने माल बेचा, लिख के आ गया। 10 लाख रुपए राम से आई, लिखा हुआ मिल गया हमें, हमने एंट्री डाल दी। सही कह रहा हूँ? क्या इंडस्ट्री में जाके, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां पे लिखा हुआ मिलता है कि राम ने 10 लाख रुपए दिए आपको? नहीं। वहां आपको बैंक स्टेटमेंट मिलती है जहां पर 10 लाख रुपए आए हुए होते हैं और लिखा होता है आगे नाम राम। काफी बार तो नाम भी लिखा नहीं, चेक नंबर लिखा होता है, हमें चेक करना पड़ता है, वो चेक नंबर में जमा करवाया था तो उसमें नाम किसका है। ये हम प्रैक्टिस में, ये हमें 6 महीने साल भर काम करने के बाद, सीए, किसी सीए इंस्टीट्यूट, किसी सीए के पास, सीए प्रैक्टिशनर, अकाउंट प्रैक्टिशनर, उसके पास काम करने के बाद, सीखने के बाद तो हम कर पाते हैं, तब समझ आता है कि क्या है। सही कह रहा हूँ? बट जब हम टैली का कोर्स करते हैं, 8 महीने जब हम देर कर रहे हैं, 8 महीने हम टैली सीख रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तब क्यों नहीं हम कर पा रहे? 50,000 हमने क्यों दिया? जब हम सीए के पास, किसी सीए के पास, किसी कंपनी में जाके एज ए फ्रेशर 5, 7, 8, 10,000 रुपए की जॉब के दौरान हमें सीखना है, तो हम आगे उसको क्यों दे पैसा दे रहे हैं? अगर हम दे भी रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे उस चीज को? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस के दौरान जब हमने अकाउंटिंग सीखी, टैक्स सीखा, एक्चुअल बिल, एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल एनवायरनमेंट जो है, वर्क एनवायरनमेंट जो होता है कंपनी का, उसके अंडर अगर हमने काम सीखा, टैली सीखी होती, कोई सॉफ्टवेयर सीखा होता, एक्चुअल के अंदर पूरा समझाया होता ये क्या है, कंसेप्ट क्या है, और उस जो बुकिश नॉलेज है और जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको मर्ज किया होता,
तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट और अच्छी जॉब पा सकते थे। माना आप फ्रेशर जाते, बट यू हैव अ नॉलेज, ग्रेट नॉलेज। टैली में एक कंपनी क्रिएट कैसे होती है समझाया जाता है, बट वो कंपनी होती क्या है, क्यों क्रिएट करते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ लीगल एंटिटीज क्या होती हैं, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, कंपनी क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, टीओपी क्या होती है, बीओआई क्या, पता ही नहीं हमें, लिंक ही नहीं किया हमने, पता ही नहीं क्यों, है ना। इस समस्या का निदान क्या है, ये समस्या दूर कैसे हो सकती है। जब हम टैली सीखें तो हमें पता हो कि हमारी बुकों में हमने क्या पढ़ा है, उसको हम लिंक कर दें टैली से, या फिर कोई भी टैली या एसएपी जो भी कोर्स सीखें, सॉफ्टवेयर सीखें, वो कैसे होगा। एक और समस्या अगर मैं बात करूं, ये समस्या आई ही क्यों, जब टैली सीखते हैं तो ये हमें दिक्कत क्यों आती है। मैंने काफी जगह देखा जो टैली पढ़ा रहे हैं, या तो वो टीचर्स होते हैं जो खुद बीकॉम है, उन्हें प्रैक्टिकली उन्हें टैली चलाना आता है, बहुत अच्छे से आता है, सॉफ्टवेयर चलाना वो दे नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से पता है उन्हें कौन सा फंक्शन कौन कैसे काम करता है, कैसे डालते हैं परचेज, कैसे डालते हैं, बहुत अच्छे से आता है उन्हें, नो डाउट, बट दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री। भाई परचेज का बिल कैसा होता है, क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं डालने में, क्या बिजनेस प्रोसेस होता है, बिजनेस प्रोसेस के बारे में नॉर्मली बताया ही नहीं जाता, सोचा ही नहीं जाता, आपकी मेंटेलिटी ही बनाई नहीं जाती कि इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस प्रोसेस जानने के लिए, अकाउंटेंट के लिए। मेंटेलिटी बना के आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक अकाउंटेंट को डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाने की कवायद चल रही है। इस समस्या का निदान करने के लिए, इस समस्या को सुलझ करने के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, एक छोटा सा कोर्स टैली का लॉन्च कर रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहा हूँ मैं यूट्यूब पे वीडियो को डालने के लिए, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज कम से कम इतना पता तो लगे कि टैली एक प्रोफेशनल सीखने में और एक नॉर्मल सीखने में क्या फर्क है। जो हम बाहर सीख रहे हैं 30,000 35,000 40,000 रुपए दे के, और एक हम टीचर से, और जो हम सीख रहे हैं प्रोफेशनल से, फर्क क्या आता है, और हम कुछ नया सीख पाए, कुछ हमें दिशा मिल पाए कि हमें जाना कहाँ है, कैसे जाना है। इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस डालेंगे। उसका थीम एक ही होगा, नॉट टू लर्न हाउ टू ऑपरेट टैली। मैं टैली नहीं सिखाने वाला, मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक अकाउंटेंट किसी भी सॉफ्टवेयर जैसे टैली को कैसे चला सकता है। अकाउंटेंट की मेंटेलिटी क्या होती है, कैसे उसको पता होना चाहिए कि कौन सा बिल आया, कैसे डलता है, कैसे वेरीफाई होता है। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट बता देगा बिल डालते कैसे, वेरीफाई कैसे होता है, कैसे बिजनेस का पता होना चाहिए आपको, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग क्या होती है, सब पता तो हो कम से कम। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग के बारे में बहुत लोगों ने कोर्स कर रखा होगा, पता ही नहीं क्या होती है। ग्रुप अकाउंटिंग क्या होती है, एक ग्रुप कंपनी है, ग्रुप है, उसको अकाउंटिंग उसको देखना है, टैली में सारा देखना है, उसे कैसे होता है पता ही नहीं। उसके लिए छोटा सा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। इसका अगर पेड कोर्स करना है तो फुल कोर्स है, तो पेड कोर्स है, वो उसकी डिटेल आगे आपको मिल जाएगी। फिलहाल जानने के लिए, थोड़ा देखने के लिए, समझने के लिए कि टैली है क्या, क्या बवाल है, क्या अकाउंटेंट को मेंटेलिटी है, उसके लिए कुछ क्लासेस डालेंगे, कुछ क्या काफी डालेंगे, क्या डालेंगे, वैसे डालेंगे हम। क्या सिर्फ टैली ही डालेंगे, नहीं सर, सिर्फ टैली ही नहीं, एक अकाउंटेंट के लिए, एक अकाउंटेंट को टैली ही आना जरूरी नहीं होता सर। टैली, उसके बाद में आपका एक्सेल, मेन एक्सेल, और एक पावर पॉइंट, तीन चीजें होती हैं जो आना चाहिए आपको। टैली अकाउंटिंग करने के लिए, एक्सेल एमआईएस रिपोर्ट्स बनाने के लिए, और पावर पॉइंट आपका उस जो रिपोर्ट बनाई है आपने, उस रिपोर्ट को हाउ टू प्रेजेंट ए गुड रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। एक अच्छी रिपोर्ट बनाने के बाद मैनेजमेंट करने के लिए पावर पॉइंट बनाया जाता है, पावर पॉइंट होता है, तीन नॉलेज होनी चाहिए, कुछ कुछ नॉलेज तीनों की हम देंगे आपको। ईमेल राइटिंग पता होना चाहिए, ईमेल राइटिंग क्या होती है,
और बहुत सारे वो चीजें हैं वो पेड कोर्सेज में होंगी। अभी तो नॉर्मली आपको इस कोर्स में एक बताया जाएगा कि आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए और एक टैली क्या होता है। धन्यवाद।